आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी में बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे साथ जुड़िएगा अगले 1 घंटे और आपके जहन में कोई भी सवाल अगर कोविड से जुड़ा हुआ होगा उसका सवाल का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। देश में कोरोना की रफ्तार कम जरूर हुई है लेकिन खतरा भी पूरी तरह टला नहीं, या ये कहते हैं खत्म नहीं हुआ, खतरा भी बना हुआ है। लेकिन अनलॉक में ढील मिलते ही लोगों की बेफिक्री कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। लोग बेपरवाह होकर घूम रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल्स को तोड़ा जा रहा है। बाजारों से लेकर मॉल्स, दुकानों पर बेजा भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। न तो लोग मास्क पहन रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही कोई ख्याल लोगों को है। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो बताने और समझाने के लिए काफी है कि कैसे लोगों ने बेफिक्री अब अपनी जिंदगी में लाई है और इसी वजह से केस बढ़ भी सकते हैं। न तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा रही है और न ही चेहरों पर मास्क आपको दिखेगा भी तो वो चिन्ह पर नजर आता है। चाहे सब्जी मार्केट हो या फिर वैक्सीनेशन सेंटर हो, हर तरफ भीड़ है और लोग लापरवाही बरतने में लगे हैं। मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ है, लोग निश्चित दूरी का ख्याल नहीं रख रहे हैं। अगर ऐसे ही लापरवाही जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब फिर अनलॉक से हम लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि केसेस बढ़ेंगे। यही लापरवाही का नतीजा है। इसके अलावा देश के कई जगहों पर वैक्सीन की कमी भी देखी जा रही है। कहां वैक्सीन की कमी है, हम इस पर ग्राउंड के हालात जानने की कोशिश करेंगे, आप तक रिपोर्ट भी पहुंचाएंगे। साथ ही साथ कोरोना की तीसरी लहर का खतरा कितना ज्यादा है, डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को किस तरीके से एक्सपर्ट देखते और समझते हैं, उसके लिए एक्सपर्ट का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। कोविड ओपीडी में अगले 1 घंटे हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि एक रिपोर्ट सावधान करने वाली भी होगी और ये समझाने के लिए भी काफी रहेगी कि अभी मौजूदा स्थिति क्या है देश में और आने वाले वक्त में खतरा कितना बड़ा हो सकता है। कम से कम ऐसी लापरवाही आप मत कीजिएगा जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिर्फ एक राज्य की तस्वीर नहीं है। लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, मेरठ, राजकोट, हर जगह इसी तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है, बड़े शहर से लेकर छोटे शहर तक। आखिर कोरोना प्रोटोकॉल्स को मानने के लिए लोग क्यों तैयार नहीं हैं? इंडिया न्यूज ये ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया है, देखिए। कोविड-19 के नॉर्म्स को लेकर खास करके हम अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट्स आए, उसके बाद से जो नॉर्म्स ब्रेक द चेन के अंडर जो रेस्ट्रिक्शंस थोड़े खुल गए थे वो फिर से रेस्ट्रिक्ट होने लग गए। हमने देखा कि कैसे पिछले हफ्ते जो है, हफ्ते के स्टार्ट में हमने देखा कि किस तरह से जो सारे नॉर्म्स है वो चेंज होने लग गए और बीएमसी की ओर से लेवल 3 का कंसिडरेशन मुंबई को लेकर आया है। यानी कि जो भी पहले ब्रेक द चेन के अंदर मॉल्स खुले थे, अलग अलग जो चीज़ें खुली थी उसको स्टॉप कर दिया गया और जो शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स है, ये सारी चीज़ों को 4 बजे तक जो है चालू रहने के लिए बात कही है। अगर हम बात करें मुंबई की तो फिलहाल इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होने के बावजूद जगह जगह पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है। ये एक बहुत ही रैंडम वायलेशन है, या हम लोग देखते हैं कि ये वायलेशन जहाँ पे सड़क पर हर लेवल, हर स्टेशन पे मुंबई के आजू बाजू दिखाई देता है। नॉर्म्स का जो बेसिक एग्जीक्यूशन है वो ऑन ग्राउंड दिखना बहुत ही ज़्यादा अहम है। भारत में कोरोना से हुई तबाही किसी से भी छुपी नहीं है। भारत के अंदर फिलहाल जो केसेस हैं वो कम हो गए हैं। अब दिल्ली के अंदर और भारत के अंदर जो मामले हैं वो लगातार तेजी से घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो देश के अंदर 46,000 के आसपास मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोरोना जो है वो हमारे बीच से चला गया है। कोरोना महामारी अभी भी मौजूद है, चाहे दिल्ली हो, चाहे देश के अन्य राज्य हो। लेकिन लोगों में जो ढिलाई है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। कैमरे पर आते ही लोग मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नादारद है और जो सैनिटाइजर्स हैं जिनका उपयोग आप याद होगा आपको एक समय पर बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो अब बिल्कुल देखने को नहीं मिलते हैं। लोगों के अंदर जो ये लापरवाही का आलम है वो कहीं तीसरी वेव को तो दावत नहीं दे देगी। जाहिर है जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम नहीं अपनाएंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे तो जो थर्ड वेव है
वो ना सिर्फ आएगी बल्कि काफ़ी गंभीर भी हो सकती है, काफ़ी खतरनाक भी हो सकती है भारत के लिए। ये तमाम लोग, मैं अभी मौजूद हूँ ISBT कश्मीरी गेट पर, जो कि एक बस टर्मिनल है, और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, लोगों ने मास्क प्रॉपरली नहीं पहना है। पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ साथ तमाम गाइडलाइंस और जो नियम तय हैं, दूसरी लहर के बावजूद तस्वीरें वही देखने को मिलती हैं। ये 22 की मार्केट है, आप देखिए कैमरा घूमते ही मास्क जो है वो लगना तय शुरू हो गए हैं और लोग जो हैं यहाँ पर पहले बिना मास्क के बिल्कुल जो है वो घूम रहे थे, बैठे हुए थे। ये सेलर्स हैं सेक्टर 22 में। आपकी जहाँ जहाँ भी नजर जाएगी आप जो है ज्यादातर लोगों को जो है एकदम से मास्क पहनते जो है वो देखेंगे। आप देखिए बिल्कुल दूसरी तरफ वो ऑटो वाला अब मास्क लगा रहा है। इस तरफ की तस्वीरें आप देख लीजिए, ये कुछ लोग हैं जो कि सामान बेचते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में जब कोरोना का जो कहर है वो दूसरी लहर में जिस तरह से देखा है देश ने, उस हिसाब से अगर बात करें तो अभी भी लोग जो है वो नियमों की पालना नहीं कर रहे। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आप देख लीजिए, ये रेडी फड़ी मार्केट है। कैमरा घूमते ही मास्क जो है वो लगना शुरू हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में लगातार अपील तमाम प्रशासनिक अमलों की ओर से, सरकारों की ओर से ये की जाती रही है कि आप नियमों की पालना करें ताकि खतरे से बच सकें। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी यहाँ पर जो है जो लोग खरीदारी के लिए भी आ रहे हैं या फिर जो बेचते भी हैं, और बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो है इस मार्केट की रहती है। बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका जो है वो ये रहता है 22 का। चलानिंग लगातार की जा रही है, चलान्स लगातार काटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो डर है वो जिस तरह से पहली लहर के बाद लोगों का जो है वो खत्म हुआ था, लोग जो है निडर होकर निकल रहे थे, वो दूसरी लहर के प्रकोप के बाद भी उसी तरह की तस्वीरें चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों से देखने को मिल रही हैं। तीसरी लहर के डर के साथ साथ में डेल्टा प्लस भी लगातार कई राज्यों में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भी उत्तर प्रदेश में इसका एक भी वाकया नहीं है, लेकिन लोग कितना मास्क को लेकर अवेयर हैं आप देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर, मैं हजरत चौराहे पर हूँ और आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर मास्क के आपको दिखाई दे जाएंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाकायदा इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि वो मास्क लगा करके ही निकलें, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बगैर मास्क के ही आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और कुछ लोगों ने अगर मास्क लगाया भी है तो वो इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क क्यों नहीं लगाए? सर मास्क नाली में गिर गया हमारा। कब गिर गया? अभी यहीं पे, अभी लगा लेंगे आगे। अच्छा, मास्क नाली में गिर गया, चलिए बड़ा अच्छा बहाना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके पीछे भी कुछ लोग हैं जो कुछ लोगों ने, आपने मास्क लगाया हुआ है, क्यों लगाए हैं? सर ये कोविड के प्रोटोकॉल के तहत ये ज़रूरी है और मतलब हमारे लिए भी और पूरे देश की जनता के लिए ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो नहीं लगाया, कुछ कहते नहीं आप उनको कि भाई क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल टोकते हैं, जैसे कि मैं खुद एक बैंक में एम्प्लॉय हूँ। हम लोग हर किसी आने जाने वाले से बोलते भी हैं। हम लोग ने बाकायदा डिस्प्ले भी कर रखा है कि मास्क लगाना ज़रूरी है, ना केवल अपने लिए बल्कि सभी के लिए ज़रूरी है। जान की फिक्र उन्हें अभी भी नहीं है। जिस तरह से सेकेंड वेरिएंट में लोगों की मौत हुई है उसके बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। और लापरवाही की तस्वीरें हमने आपको अलग अलग जगह से रिपोर्ट में दिखाई। मौजूदा स्थिति जानने और समझने के लिए हमारे साथ दो संवाददाता भी जुड़ गए हैं। भोपाल से ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से विजय मिश्रा जो कि ताजा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। अब भोपाल का रुख पहले कर लेते हैं। ब्रिजेश, जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, अलग अलग जगह से बाजारों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग लापरवाह बने हुए हैं। इस लापरवाही से बचा कैसे जाएगा? लोगों को अवेयर कैसे किया जाएगा? कैसे केसेस बढ़ने से रोकें अगर लापरवाही इस हद तक है? बिल्कुल, देखिए पहले भोपाल में मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह लोग लापरवाही कर रहे हैं। मैं अभी एक मार्केट के पास में जो नुक्कड़ है वहां पर खड़ा हूं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि यहाँ लोगों के क्या हालात हैं। सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं जगहों पे है जहाँ पर खाने पीने की दुकानें हैं और आप देख सकते हैं कि खाने पीने की दुकानों पर जो लोग हैं वो गप लड़ाते हुए नजर आते हैं। कोई सिगरेट पीता हुआ नजर आता है, कोई कुछ नाश्ता करता हुआ, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेते हुए नजर आते हैं और मास्क यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। माना कि खाने पीने के टाइम मास्क नहीं पहन सकते, लेकिन कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। सैनिटाइजर कहीं दिखाई नहीं देता, किसी भी दुकान पर हम देखें तो कहीं सैनिटाइजर नहीं दिखाई देता। लोग भीड़ भाड़ के रूप में यहाँ खड़े हुए नजर आते हैं और ये दोपहर का वक्त है। अभी
और ज़्यादा जैसे जैसे शाम होगी यहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी और यही नज़ारा भोपाल के कमोबेश पूरे जो मार्केट हैं, पूरे जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहीं देखने को मिलता है। दूसरी लहर का असर माना कि मध्य प्रदेश में अब कम हो चुका है, लेकिन तीसरी लहर की जैसे जैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट के और जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है उसके अलग अलग वेरिएंट के नए नए मरीज, नए नए पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तीसरी लहर की चेतावनी के बावजूद भी भोपाल के लोग जो हैं, मध्य प्रदेश के लोग जो हैं वो फिलहाल अभी गाइडलाइन का पालन करने को तैयार नहीं है। कैसे, आपने पूछा कि कैसे अब आगे क्या होगा? आगे यही है कि अगर लोगों की लापरवाही ये होती है तो जैसा कि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द ही 2-1 महीने के भीतर ही तीसरी लहर मध्य प्रदेश में आ सकती है और डेल्टा प्लस वेरिएंट जो काफी घातक बताया जाता है उसके जरिए ये लहर आ सकती है, उसको सीढ़ी बनाकर आ सकती है। ये चेतावनी पहले ही प्रशासन ने जारी की है, लेकिन उसके बावजूद लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। ना मास्क पहनते हैं, ना नियम बना सकते हैं ना ब्रिजेश। शासन प्रशासन की तरफ से नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन फॉलो करना लोगों का काम है, जो लोग कर नहीं रहे, और इसी का नतीजा है कि तीसरी लहर का खतरा हम सभी के सर पर है। श्वेता भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई है, लेकिन पहले विजय का रुख कर लेंगे। विजय, उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए एहतियात कितने ज्यादा जरूरी आपको लगते हैं? साथ ही उत्तर प्रदेश से जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कितनी चिंता वाली हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर उत्तर प्रदेश की आबादी की हम बात करें तो करीब 24 करोड़ की आबादी है और जाहिर है कि यहाँ पर अगर इस तरह का कोई वेरिएंट फैलता है तो बड़ी तेजी के साथ फैलता है, क्योंकि एक बड़ा प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से भी, जनसंख्या के हिसाब से भी। और जाहिर है कि यहाँ पर फर्स्ट वेरिएंट जब आया था, जब पहली लहर आई थी, उसके बाद भी दूसरी लहर के पहले ठीक ऐसी ही लापरवाही दिखाई दी थी और ठीक दूसरी लहर खत्म जब हुई है, या कहा जाए दूसरी लहर में थोड़ी कमी आई है, तो उसके बाद इस तरह की कमियां दिखाई देनी शुरू हुई है। जहां मैं खड़ा हूँ एक ऑफिस एरिया है, यहाँ पर मैं आपको आसपास दिखाना चाहूंगा, थोड़ी सी एक यहाँ पर दिखाया जाए कि किस तरह की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अभी मुझे करीब 10 से 15 लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति ने मास्क लगाया हुआ है, बाकी कोई भी व्यक्ति आपको बगैर मास्क के दिखाई देंगे। हालांकि जब इनसे हम सवाल करेंगे तो जाहिर है सवाल का जवाब यही देंगे कि हाँ, वो मास्क अपने जेब में रखे हैं, मास्क वो घर पे भूल गए हैं, मास्क उनका गिर गया है, मास्क जो है वो आज लाना भूल गए हैं। नहीं, तमाम तरह के बहाने आपको दिख जाएंगे और जाहिर सी बात है उस बहाने का कारण यही है कि कहीं इस समय ये दूसरी लहर में बचे हुए होंगे या फिर कुछ और हो सकता है। लेकिन एक लापरवाही जो है वो साफ तौर से दिखनी शुरू हो गई है और ये लापरवाही जो है वो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में फिर से एक बार भारी पड़ सकती है, क्योंकि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं कहीं ना कहीं इन्हीं की लापरवाही से एक बार फिर से तीसरी लहर की आशंका विशेषज्ञ जता चुके हैं। और सबसे खास बात यह है कि सरकार ने नियम तो जरूर बनाए हैं, लेकिन उसे एक कहा जाए क्रियान्वयन में नहीं लाया जा रहा है, यानी उस नियम को लागू नहीं करवा पा रही है सरकार। जबकि ये बताया गया था जो मास्क नहीं लगाएगा पहली बार में 500, दूसरी बार में 2000, तीसरी बार में 10,000, उसके साथ में 6 महीने की जेल। लेकिन सरकार भी डर रही है इसे करने में। सरकार को लग रहा है कि 2022 का यहाँ पर चुनाव है, 6 महीने बचे हैं, अगर इस तरह की सख्ती करेगी तो शायद उन्हें वोट बैंक उनका खिसक सकता है। लेकिन यानी नियम जरूर बनाए गए, लेकिन सरकार खुद इसे सख्ती से लागू नहीं कर। अलग अलग वजह हो सकती हैं, इम्प्लीमेंट करने में अलग अलग वजह हो सकती हैं जो चैलेंजेस बनकर सामने आ रही हैं, चाहे वो चालान करने का तरीका हो या लोगों में सख्ती पैदा करने का तरीका हो, या पुलिस प्रशासन के जरिए या शासन प्रशासन के लोगों के जरिए। आप रहिएगा विजय हमारे साथ। श्वेता का भी रुख कर लेते हैं। श्वेता, वैक्सीन की कमी को लेकर अपडेट दीजिएगा। डेल्टा प्लस वेरिएंट को देखते हुए, यानी कि तीसरी लहर का खतरा देखते हुए, एहतियाती कदम शासन प्रशासन की तरफ से क्या उठाए जा रहे हैं? लोगों की लापरवाही तो जारी है बदस्तूर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये चौतरफा जो दिक्कत है वो मुंबई में देखी जा रही है। आर्थिक राजधानी पूरी तरीके से अब हमें दिख रहा है कि कितनी परेशानियों से घिरी है। एक और जहां कोरोना वायरस के केसेस हैं, वहीं साथ में मौतें भी हम देख रहे हैं हो रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस भी आ गए हैं और उस पर हमें दिख रहा है कि वैक्सीनेशन की कमी हो रही है, वैक्सीन की सप्लाई जो है वो कम हो रही है। हमने देखा गुरुवार को तकरीबन 300 ऐसे टीकाकरण केंद्र थे मुंबई में जो बंद रहे थे, जिससे लोगों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ा। हम बात कर लेते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट की। अब महाराष्ट्र में 14 नए और केसेस आ गए हैं, जिसकी वजह से अब सबसे ज्यादा भय अब कोरोना वायरस के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट का सता रहा है लोगों में, लेकिन साथ ही साथ नजर आ रहा है लोगों की लापरवाही। इस वक्त हम दक्षिण मुंबई के पास मौजूद हैं और तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं कि लोग जरूर घर से बाहर निकले हैं। यहाँ पर आपको लोग दिखाई देंगे, लेकिन कई ऐसे चेहरे आपको दिखाई देंगे इस वक्त दृश्य के जरिए जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। और ये सबसे ज्यादा
बिजी एरिया माना जाता है दक्षिण मुंबई का, और यहाँ पे अभी भी आपको कई ऐसे चेहरे दिखेंगे जिन्होंने मास्क का सही ढंग से उपयोग नहीं किया है। और ये सबसे बड़ी लापरवाही मानी जाती है। जहाँ वैक्सीन की किल्लत है, जहाँ पे डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब बार बार ये आश्वासन तो जरूर मिल रहा है सरकार से कि अब वो दवाइयां इकट्ठा कर रहे हैं, रैंप अप कर रहे हैं, स्टॉक अप कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सबसे बेसिक चीज होती है वो होती है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना। जो लोग खासा भूल जाते हैं और उसके बाद कोरोना वायरस के केसेस में वृद्धि होती है, और हम डेल्टा प्लस के वेरिएंट भी लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं महाराष्ट्र में। आज की लापरवाही कल केसेस बढ़ने के तौर पर हमारे सामने आने वाली है, और ये खतरा कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा अलग अलग एक्सपर्ट के जरिए अलग अलग वक्त पर लगाया जा चुका है, जो कि तीसरी लहर के तौर पर सामने आने वाला है। आप सब बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा अपना। श्वेता, विजय मिश्रा और ब्रजेश, आपका भी चूंकि फील्ड में रहते हैं लगातार, खतरा बना हुआ है। अभी भी खतरा कम जरूर हुआ है लेकिन खतरा टला नहीं है। यही हम बार बार भी अपने दर्शकों से कह रहे हैं, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए। इस बीच मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों में एक नई परेशानी भी सामने आ रही है। मरीजों में दुर्लभ बीमारी ऑस्टियोमाइलाइटिस देखने को मिल रही है। ये एक बड़ी परेशानी है। ठीक होने वाले जो लोग हैं उनके तालू, यानी कि मुंह के अंदर जो तालू होता है वो, और जबड़े में हड्डियां सड़ने लगी हैं। ये एक अलग तरीके की बीमारी है। हमीदिया में 20 से ज्यादा ऐसे ही केसेस सामने आए हैं। भोपाल में कई मरीजों में इस तरह की दिक्कत सामने आ रही है। ऐसे में ये कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स आप कह सकते हैं, कोरोना के साइड इफेक्ट्स के तौर पर ये नई बीमारी सामने आई है। ब्लैक फंगस, येलो फंगस, क्रीम फंगस, ग्रीन फंगस, ऐसी बीमारियों के बाद अब ऑस्टियोमाइलाइटिस बीमारी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। ब्लैक फंगस ने नई बीमारी के बढ़ने के संकेत दे दिए हैं, और इस नई बीमारी पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। विश्वास सारंग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, ब्लैक फंगस के बाद नई बीमारी जो है, दुर्लभ बीमारी, वो उत्पन्न हो रही है। सरकार के सामने एक के बाद एक जो है चुनौती सामने आती है। ये ऑस्टियोमाइलाइटिस जो बीमारी है, ब्लैक फंगस से जो लोग ठीक हो जा रहे हैं, ये बीमारी उनको जकड़ रही है। तो इसको लेकर क्या विशेषज्ञ डॉक्टर साहब? देखिए, लगातार हम हर चुनौती को स्वीकार करते हुए काम कर रहे हैं, और हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां भी स्टडी की जरूरत हो, R&D की जरूरत हो, वो भी किया जाए, और कोई भी यदि बीमारी के लक्षण होते हैं तो उसका उचित इलाज समयबद्ध सीमा में किया जाए। तो तीसरी लहर से बचने के लिए लगातार सरकार, मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्लानिंग शुरू कर दी है, और हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि हम तीसरी लहर के लिए संस्थागत प्लानिंग करेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की हो, और ये सुनिश्चित करेंगे कि हर संस्था में हम तीसरी लहर की पूरी तैयारी करें। मैन पावर की ट्रेनिंग से लेकर और हमारे इक्विपमेंट की आपूर्ति, बिस्तरों का उन्नयन, हर व्यवस्था को हम कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का यही कहना है कि जो ब्लैक फंगस के बाद दूसरी बीमारी मरीजों को उत्पन्न होती नजर आ रही है, जो दुर्लभ बीमारी है, हालांकि इसको लेकर सरकार लगातार सजग है और डॉक्टर और विशेषज्ञों से लगातार बातचीत कर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। कैमरामैन अरविंद साहू के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज, भोपाल। भोपाल से ऐसे केसेस सामने आने लगे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे केसेस ना बढ़ें, स्वास्थ्य विभाग चेता हुआ है और सावधानी बरत रहा है। कोरोना के बाद ऐसी ही बीमारी राजस्थान में भी देखने को मिल रही है, जहां छोटे बच्चों के अंगों में सूजन आ रही है। एक नई बीमारी सामने आई है जो छोटे बच्चों में ज़्यादातर हो रही है, और इसके अब तक 33 मरीज सामने आ चुके हैं और 3 बच्चों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। हमारे साथ डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है। मैडम, किस तरह की बीमारी बच्चों में सामने आ रही है और किस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं? देखो, ये पोस्ट कोविड MIS-C बोलते हैं हम इसको, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि बच्चे को कभी कोरोना हुआ है या उसके पेरेंट्स को कोरोना हुआ है, हो सकता है कि उनको एसिम्प्टोमेटिक होके निकल गया हो और कोरोना के लक्षण सामने नहीं आए हों, लेकिन जब बच्चे आज वो हमारे पास आ रहे हैं तो उनको तेज बुखार आ रहा है, शरीर पे लाल दाने हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में लूज मोशन भी हमें मिल रहे हैं, कुछ पेशेंट्स में कार्डियक इन्वॉल्वमेंट तक मिला है, और हमें 25 से 30% पेशेंट्स में लाइफ सेविंग मेडिसिन देनी पड़ी है। लगभग 90% पेशेंट में हमने खून पतला करने की दवाई दी है। जो
अलग अलग तरह के आफ्टर इफेक्ट्स कोरोना में नजर आ रहे हैं और ये चैलेंजेस को और ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं। हमारे साथ 2 डॉक्टर जुड़ गए हैं। डॉक्टर हेमलता अरोड़ा हैं, नानावती अस्पताल मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं, और डॉक्टर वेंकटेश जोशी जो कि एमडी हैं एसडीएफ बोटैनिकल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। डॉक्टर हेमलता, ये जो ऑस्टियोमाइलाइटिस नई बीमारी सुनने को मिल रही है, हो सकता है आप लोग पहले से जानते हो, लेकिन हमारे सुनने में नई बीमारी है, इसे कैसे देखती हैं, कैसे मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्या कुछ एहतियात बरतना चाहिए और इस बीमारी में होता क्या है? ये काफी सीरियस प्रॉब्लम है। ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। कोविड इन्फेक्शन के बाद जब हम एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स वगैरह यूज करते हैं तो हम अपने बॉडी को ओपन कर देते हैं कि फंगस की इन्फेक्शन के लिए। तो फंगल ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये म्यूकरमाइकोसिस जो है वो भी एक फंगल इन्फेक्शन है। म्यूकरमाइकोसिस के लिए हम सर्जरी करते हैं, एंटी फंगल मेडिसिन यूज करते हैं। उसके साथ में अगर ये थोड़ा और डीप हो जाता है और बोन के अंदर चला जाता है तो वो हो गया ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो ये ऑस्टियोमाइलाइटिस अगर फंगल है तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। उसको ट्रीट करने के लिए महीने, साल भर तक लग सकता है। तो ये काफी इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको प्रिवेंट करें, अर्ली डायग्नोसिस अगर हम कर सकें। जैसे ही किसी को कुछ फेशियल पेन, फेस में पेन या फिर दांतों में थोड़ा लूज होना, ये सब जो भी कोई सिम्टम्स हैं, आंखों का कोई प्रॉब्लम हो, साइनस का इन्फेक्शन जैसा लग रहा हो, तो इमीडिएटली हमको डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। और जितने भी स्कैन्स करने हैं वो करके क्या लेवल ऑफ इन्फेक्शन है उसको जल्दी से जल्द हमको हटाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो ज्यादा डीप ना हो जाए। कुछ ब्लैक फंगस से मिलते जुलते से इसके सिम्टम्स आप बता रही हैं। जी, डॉक्टर वेंकटेश भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि हम कोरोना पर बात कर रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट्स पर बात कर रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर की बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है और डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी बात होगी। आप दोनों हमारे साथ रहिएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौट रहे हैं।